जब वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, लाइक, तो आपको कैसे फील होता है, कि ये बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन मैंने डिजाइन किया है, तो ये फीलिंग क्या है? आई फील वेरी प्राउड, आई फील बिकॉज ये निर्मित का आनंद है। भगवान ने सृष्टि निर्माण की, वो जो आनंद है ना, उसमें का फ्रैक्शन हम लोग भी अनुभव करते हैं। नए एम्प्लॉयज आएंगे लेकिन जूने छूटने नहीं चाहिए। जिंदगी में जितने रंग है, सब रंग आपने उसमें से आनंद लेना चाहिए। खाली पैसा कमाना शुड नॉट बी द दैट। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं था, उसी समय मैंने गोल मेरा पक्का किया था, और इसीलिए मैंने 400 रुपए की नौकरी भी की। एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर किसी ने ज्वाइन किया, तो प्रमोशन लेवल्स या फिर पोस्ट क्या होते हैं? अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो जाके पहले पार्ट वन देख लो। तो चलिए फिर अब देखते हैं पार्ट टू। 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो या मुझे ये जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन कि मुझे डिजाइनिंग ही करना है, क्योंकि एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि सिविल के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस है सबके पास। तो आपने ये फील्ड क्यों चुना? नहीं नहीं, मेरी मेरी दिलचस्पी थी इसमें, डिजाइन में। And I told you that I stood first in this subject only, क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरा बहुत नियर एंड डियर था। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो वो पहले से ही मैंने, यानी लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में था, उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि वन डे आई विल बिकम ए कंसल्टिंग इंजीनियर। और इसके लिए मैं, इवन दो आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट, आई वर्क इन अ कंपनी वेयर आई वाज गेटिंग 400 रुपीज सैलरी। एट दैट टाइम? या उस समय भी हमारे जो दूसरे इंजीनियर्स थे ना, हम्म। उनको काफी अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर वहां पे किया था क्योंकि वहां पर मुझे और सीखने को मिलना था। बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू बी ए कंसल्टिंग इंजीनियर। इसके लिए मैंने उधर 3 साल ये किया, नौकरी किया वहां पर, और कुछ सीखा बहुत ज्यादा। एंड देन आई लेफ्ट द जॉब एंड आई स्टार्टेड माई ओन कंसल्टिंग फर्म। सर, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? क्योंकि 3 और 4 साल के बाद कंपनी अपना खुद का कंसल्टेंसी फर्म आपने स्टार्ट किया, तो मतलब उसके पीछे, मतलब 3 4 साल में आपको कैसे लगा कि कि अब खुद का कंपनी स्टार्ट करना है? ये 4 साल में मुझे जो बेसिक ये चाहिए था, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए था, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे अच्छी तरह से मिल गया था। एंड आई वाज बिट कॉन्फिडेंट अबाउट माय वर्किंग एंड एवरीथिंग। तो अभी आज जितना बड़ा मेरा ये कारोबार है, उतना बड़ा तो उस समय नहीं था। उस समय मैं अकेला ही था। मैं अकेला ही डिजाइन इंजीनियर था। मैं खुद प्यून था, मैं खुद ड्राफ्ट्समैन था, समझे कि नहीं, और मैं खुद साइट इंजीनियर था। सब अकेला ही आदमी करता था। धीरे 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 बन के अभी ये इतना बड़ा कारोबार बन गया है। बट इसमें सर, लगता है। अभी ये जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है, तो उसमें मुझे जितना पता है कि आपके थोड़े नेटवर्क्स होने चाहिए। नेटवर्क एज इन कि अगर आपको किसी, सपोज, आपको किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, वो डायरेक्टली एक हम्म, एज अ फ्रेशर आपने कभी काम नहीं किया है, तो आपको वो नहीं हम्म, देंगे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कैसे बढ़ा आगे? आज आपकी इतनी मैडम, बड़ी उसके फर्म है। लिए सबसे पहले ने, राइट फ्रॉम द फर्स्ट जॉब, आई वॉज सो मेटिकुलस वर्किंग पर्सन। और दूसरी बात ऐसी है कि जिसे हम सचोटी से कहते हैं ना, इंटीग्रिटी हैज टू बी देयर। और पहले दिन से, यानी पहले तो मेरे पास 2 नहीं तो 3 काम थे, लेकिन वो 3 काम इतनी अच्छी तरह से मैंने किए कि वो 3 काम से 6 काम हो गए। फिर 6 काम भी मैंने इतनी अच्छी तरह से, बिकॉज आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन। जबकि मैं कुछ वादा करता हूं मेरे क्लाइंट से कि मैं परसों के दिन आपको ड्राइंग दूंगा, तो मैं रात को 2 2 बजे तक काम करता था उस समय। लेकिन मैंने बोला है तो देना है। सो दैट मेक्स ए डिफरेंस। लोगों को समझता है कि मेरे लिए ये बंदा काम कर रहा है। सो सो दैट एक्चुअली इज ये बहुत ग्रेट एडवाइस है आजकल सब यंगस्टर्स के लिए, जो भी एग्जैक्टली, स्टार्ट कर रहे हैं, कि बिल्कुल। जो भी दो अपना बेस्ट दो, तो कुछ भी नहीं, आगे आपको बढ़ना ही है फिर। आगे अपने आप बढ़ जाओगे आप। इफ यू आर डिलीवरिंग द गुड थिंग्स, अपने आप इट विल स्प्राउट, दैट सीड विल स्प्राउट। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर दैट सीड। और वो विश्वास रखो, वो श्रद्धा रखो, और लगन से काम करो। प्यार होना चाहिए तुम्हारे काम में, तो वो अपने आप अच्छा ही निकलता है काम। यदि प्यार होगा तो अच्छा ही निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है।
यस, और उतना पैशन भी होना चाहिए हमें अपने काम के पैशन होना ही टूवर्ड्स। चाहिए, यस। पैशन डेफिनेटली होना चाहिए। आपके प्रोफेशन में आपका पैशन नहीं होगा तो यू कैनॉट डिलीवर द गुड्स, दैट इज द थिंग, एंड डेफिनेटली इट इज देयर। वो एक्चुअली दिख रहा है आपके काम में। आपने आज इतना बड़ा फर्म खुद का खड़ा किया है। एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर किसी ने ज्वाइन किया तो प्रमोशन लेवल्स या फिर पोस्ट क्या होते हैं आगे? पहले तो हम ट्रेनी इंजीनियर करके लेते हैं उसको, देन वी ट्रेन द पर्सन डेफिनेटली, और फिर उसका जो आउटपुट देते हैं वो हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ती है, उसका प्रमोशन होता है। आज की तारीख में मैं बोलता हूँ मैडम, जो मेरे पार्टनर्स है, आज मेरे 3 पार्टनर्स है, ऑल द 3 वेयर माय एम्प्लॉयज। नाइस। मतलब आपके लेकिन कंपनी उन्होंने में। इतनी दिलचस्पी से काम किया है कि आई थॉट ऑफ एब्सॉर्बिंग देम इन माय कंपनी। और आज की तारीख में इतने नहीं तो 90 काम एक आदमी हैंडल नहीं कर पाएगा। आज ये हम 4 लोग हैं, हमारे 4 के अंडर 4 इंजीनियर्स है और ड्राफ्ट्समैन है, इसके लिए ये सब कारोबार चलता है। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने अपनी की खुद की फर्म खड़ी की है, तो चैलेंजेस डिफिकल्टीज तो आती ही रहती है। तो आपने मतलब क्या प्रेशर्स और डिफिकल्टीज फेस किया है? साइट कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहां पर तो टेंशन आता ही है। ऐसे हुए भी है 1-2 हाथ से, समझे कि नहीं, तो वो तो होता ही है। देर इज नो अदर अल्टरनेटिव बट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सी प्रॉब्लम ऑलवेज, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट प्रॉब्लम ऑलवेज कम्स विद द सोल्यूशन। खाली आपको देखना है सोल्यूशन किधर है, वो खाली आपकी नजर चाहिए। बट प्रॉब्लम अलोन कभी नहीं आता है, अकेला वो कभी नहीं आता है, वो आता है सोल्यूशन के साथ, आप ढूंढो। I believe strongly in this sentence that problem always comes with the solution. So that is definitely there. जब बिल्डिंग या फिर कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो जब वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, लाइक, तो आपको कैसे फील होता है कि ये बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन मैंने डिजाइन किया है? तो ये फीलिंग क्या है? I feel very proud. I feel very, because ये निर्मिति का आनंद है। जीरो में से कुछ हम बनाते हैं, वो जो निर्मिति का आनंद है ना, दैट इज द रियल ब्लिस, दैट इज द रियल हैप्पीनेस, कि कुछ तो निर्माण किया है। ये निर्माण करने का जो आनंद है ना, दैट इज रियली द। फिर उसके सामने मुझे कितनी फीस मिली वगैरह, ये बहुत 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 कम ये हो जाता है, माइनर हो जाता है बहुत। लेकिन सर, जब बिल्डिंग देखता हूँ मैं बाहर से खड़ा होकर, अरे वाह, ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, तो दिस इज समथिंग ग्रेट। वो आप आनंद कुछ अलग है। इतने साल यही कर रहे हो, तो अभी भी वही फीलिंग है? अभी भी वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम वही फीलिंग है, क्योंकि वो निर्मिति का वो आनंद है, वो निर्माण करने का आनंद है। भगवान ने सृष्टि निर्माण की, वो जो आनंद है ना, उसमें का फ्रैक्शन हम लोग भी अनुभव करते हैं, क्योंकि हम कुछ निर्माण करते हैं। जब किसी का घर आप बना रहे हो और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है जो लास्ट में, तो वो देख के यस, ज्यादा दैट आनंद इज द मिलता रियल होगा। फील विच वी आर यस। गेटिंग, दैट इज द रियल फील। उसके सामने मुझे कितने लाख मिले, वो कुछ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसके सामने कुछ नहीं है वो। उनका जो भाव है कि अरे आपने मेरा इतना अच्छा घर बनाया, बस दैट वन सेंटेंस इज इनफ, which can you can equate it with the complete fees. सर, आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड में इतने साल काम किया है, तो ये जो 43 इयर्स की जो जर्नी थी वो कैसी रही? Very beautiful. One thing let me tell you कि एक तो गोल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं था, उसी समय मैंने गोल मेरा पक्का किया था कि वन डे आई वांट टू बिकम ए कंसल्टिंग इंजीनियर, और इसीलिए मैंने 400 रुपए की नौकरी भी की। समझे कि नहीं, जबकि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन तब मुझे बहुत जिधर से लोगों ने बोला होगा कि अरे विजय टीआई से पास आउट होके 400 रुपए या की नौकरी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ना, मेरे मेरे ही क्लास के लोग 2000 रुपया कमाते थे और मैं 400 रुपया कमाता था। लेकिन वहां पर मुझे जो सीखने को मिला, आज उसी की बदौलत मैं ये कुर्सी पे बैठा हूँ। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई एम्प्लॉयर डेफिनेटली, बिकॉज आई लर्न टू मच फ्रॉम दिस पीपल विद इन दिस 3 years। 3 साल में बहुत सीखा, और सीखने की जिज्ञासा है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ।
अभी भी कुछ नया प्रॉब्लम्स आता है, ये आता है, तो वी रिफर टू द बुक्स, वी रिफर टू अवर ओल्ड बुक्स एंड वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और सीखने की जिज्ञासा होनी ही चाहिए, और इसीलिए तो हमने अभी बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, वो सीखने की इच्छा थी। फिलोसॉफी इज नॉट ए स्मॉल सब्जेक्ट। तो सर वो जैसे इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक अलग एक्सपीरियंस था, राइट? बिल्कुल आपके फील्ड टोटली से अलग अलग। एक्सपीरियंस, यस 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 टोटली। नहीं, दैट वाज माय पैशन फ्रॉम माय चाइल्डहुड, कि वो तो होना ही था। लेकिन जब सेटल हो गया, ये हो गया, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ दिस। एट वन पॉइंट, मोहिनी, लेट मी टेल यू दैट आई वाज running 5 companies. One, this consulting engineering firm, 2 contracting firms, and 2 builder firms. After 42 years of age, I started thinking, what the hell I am doing all these things? Is it my goal of life? No. Then my inner voice says, no, this is not your goal of life. And slowly, I stopped everything. And I entered into my own passion and my own social work, then spiritualism, all these things, then my hobbies, the trekking and the badminton and sports, other things, slowly and slowly. और मेरा ये कहना है कि जिंदगी में जितने रंग है, सब रंग आपने उसमें से आनंद लेना चाहिए। खाली पैसा कमाना शुड नॉट बी द देयर। कुछ सोशल वर्क है, कुछ सोशल ये ऑब्लिगेशंस है, फिर बाद में आध्यात्मिक कुछ है, उसकी जो पैशन है, आपकी जो पैशन है, आपको उसको देना ही देना है समय, बिकॉज दैट इज द लाइफ। क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर 42 साल के बाद धीरे धीरे करके सब कंपनी बंद की, एंड नाउ सिंस लास्ट 15 years only one company is there which is running company. And then I started my BA, MA, then I joined so many organizations, social organizations, service organizations, and I'm doing a lot of job for these people. So it is really, one has to do that, because we are actually taking everything from the society. So you must give something to the society. That is what I think. सर, आपने जैसे कहा कि आप ऋषिकेश जाते हो और फॉरेनर्स को भी फिलोसॉफी सिखाते हो, तो उनका अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग ऑल दिस थिंग्स No, इन they are योर। very curious. They are very curious about our philosophy. Because let me tell you very frankly, they are flooded with the luxuries. हमारे पास इतनी लग्जरी नहीं है जितनी उनके पास है. But in spite of that luxury, they have developed the vacuum in their life. And they are saying that these Indians are so great. They are so happy. Why? What is the thing? हमारा पूरा जो ये है ना, वो philosophy base है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सर, अगर किसी Yeah. को एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, या फिर आपके जैसे खुद की कंसल्टेंसी फर्म चालू करना है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? Now, one thing is sure, that if really one wants to start the consulting firm, after graduation, he must serve at least for 4 to 5 years to one company, which is very renowned company in design. Work there after graduation, and then think of starting his own. But I put it in different way, that engineering degree, passing the engineering is passing the entrance examination for actual studies. Your actual study will start after that. So it is the entrance examination for the actual studies. When you get the certificate, yes, I am BE Civil or I am BE Structural Engineer. So it is basically the entrance examination you have passed. So you have to look after like that, and then you have to work hard for first 5 years under the guidance of one senior engineer. So you have to serve for that. 5 साल really you have to take the efforts. हमारे यहाँ तो सैटरडे संडे ऑफ होता था, फिर भी मैं सैटरडे संडे काम करता था. जस्ट आई वांट टू लर्न समथिंग. ऐसे हमने 4 साल गुजारे, उसके बाद में चालू किया है हमने. तो ये तो पहली बात है. एंड देन दूसरी बात, इंटीग्रिटी. जैसे मैंने बताया कि यू कैन फूल ए पर्सन वंस, बट यू कैन गिव ए सर्विस थ्रू आउट योर लाइफ टाइम. If you want to really have your business throughout your lifetime, you must deliver with integrity.
देन पब्लिक रिलेशन है, ये है, फिर how to behave with your employees and other things. There are lot many things which are there. You have to keep your employees together. नए एम्प्लॉयज आएंगे लेकिन जूने छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि जूने के ऊपर आपने बहुत काम किया है, वो निकल जाएंगे तो फिर नए जो आएंगे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और यही चक्कर चलते रहेगा. So you have to see how the retention is very important. एडिशन से भी रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखना है आपको. एक बार फॉर्म हो गई ना तो खाली टेक्निकल नॉलेज नहीं, फिर देन यू आर द बॉस, सो यू हैव टू सी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो ऑफ बिजनेस. देखो 3 चीजें होती है. एक नया काम मिलाना, आया हुआ काम करना, और किए हुए काम का पैसा लेना, बिल करना. ये 3 काम होते हैं. उसमें से जो बीच वाला काम है ना, काम करना, ये बहुत आसान है. नया काम मिलाना और जो काम हुआ है उसका जो रेम्यूनरेशन है वो वसूल करना, ये 2 चीजें बहुत कठिन है. काम करना बहुत आसान है. दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू. ओके, सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो बेस्ट हो ही, बट आप एक ग्रेट लीडर भी हो और कंपनी के बॉस. You have to be, if you want to run the company, you have to be a leader, because you are the leader of your company. Yes. So definitely you must develop the leadership qualities. There is no alternative. Sir, मैं एक वन लास्ट थिंग आई वांट टू से दैट यू नो कि हम जितने भी बड़े बड़े इतने ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, तो उसके पीछे जो आप जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आप जैसे सभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो यू नो मेक श्योर दैट दिस ब्रिजेस, दिस बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस जो है ये बड़े बड़े, दे डोंट फॉल डाउन, एंड उसकी जो स्टेबिलिटी है और उसकी जो नींव है वो मजबूत आपकी वजह से है. और उसके लिए ये इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम जो है आपका, एक्चुअली हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you and namaste.